सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भक्ति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक तात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय आनंद विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवंत भागवत स्वरूप आध्यात्मिक दिव्य अमृत वाणी रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहन, कल के पावन प्रसंग पर इस विषय पर प्रकाश डाला था, जो कि कर्म किया होशियार हुई रामन करियो लगार, रामन कियो लिगार, छोड़ गए धन धाम को बांध चलिया सिर भार। दरिया साहब का कहना यह है कि भौतिकवाद में इतना ध्यान देकर के अपनी जिंदगी को डुबाना नहीं है, निरर्थक नहीं करना, क्योंकि भौतिकवाद का कोई पार नहीं है। आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक लोग भौतिकवाद में बहुत ज़्यादा निष्कर्ष निकाल रहे हैं, शोध हो रहा है, अन्वेषण हो रहा है, और जो जो नई तकनीक नई टेक्नोलॉजी तैयार होती है निकलती है, त्यों त्यों लोग अभिभूत होते हैं और ये अपना जीवन भी निराश्रय पर आश्रित होने लगता है। जैसे कि कंप्यूटर में सेव किए हुए हैं बही खाता है, नाम, टेलीफोन नंबर, जो भी गतिविधियां हैं वो पूरे फिक्स हो गए और कागज का काम कम हो गया। मान लो वो कंप्यूटर खराब हो जाए, मेन कंप्यूटर है, तो फिर क्या दशा होगी? सब फेल हो जाएंगे, वो मानो फाइलें गायब हो गई ऐसे हो जाएगा। कभी कभी एक दो बार ऐसे आया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब भौतिकवाद में सुख नहीं, विज्ञान भौतिकवाद के विकास के लिए है, लेकिन साथ साथ में विनाश भी अवश्यंभावी है। विकास के साथ जो विनाश है, ऐसे तथ्यों को
हम क्या समझे, क्या समझाया जाए। या तो विकास ही विकास हो, विनाश हो भी नहीं। तो आज प्रकृति का जो दोहन चल रहा है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी के तथ्य निकाल रहे हैं, तो ये ज्यादा इस प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसे महाराज कहते हैं कि कर्म किया होशियार हो, रामन कयो लिगार। लिगार मन सन मात्र भी भगवान का भजन नहीं किया और कर्म करता गया, भौतिकवाद को बढ़ाता गया, विस्तार करता गया, उसका क्षेत्रफल लंबा चौड़ा कर लिया गया। उससे क्या होगा? शांति मिलेगी, अशांति। आप देखिए परिवार के मुख्य तुम कई लोग बैठे हो, जब तुम जवान थे, अकेले थे, उस समय जितना आनंद था, तो अब क्या है? आनंद है या नहीं है? विस्तार ज्यों ज्यों हो रहा है, त्यों त्यों बेलड़ी बढ़ रही है। बेलड़ी जैसे कोई बेल होती, अथवा मूंगफली की बेल समझ लो, मूंगफली का पौधा, तो वो आगे से आगे जो अपनी जड़ें जमीन में गाड़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे ही भौतिकवाद में दुख के अलावा कुछ नहीं। आज बैठे होगा भाई, 5 के 50 हो गए, 500 हो गए। जब अकेले थे, शादीशुदा थे, 2 हुए, तब तक ठीक था। फिर बढ़ता गया कि नहीं अब और बच्चा हो जाए तो और आनंद हो जाएगा। अरे आनंद कहाँ हो जाएगा? बच्चा आनंद रूप है ही नहीं। न तुम्हारा शरीर आनंद रूप है, न बच्चा आनंद रूप है, न परिवार आनंद रूप है। आनंद रूप तो परमात्मा है, जिसको हमने तिलांजलि दे दी, जिनको हमने छोड़ दिया। तो ये चीज जो है, महाराज सिख कहते हैं कि ज्यादा पसारा करने में कोई फायदा नहीं है। ज्यादा जिन लोगों ने किया है वो दुख का सामना किया, और दुख ही मिला और कुछ नहीं मिला। छोड़ गए धन धाम को, सबको छोड़ जाना पड़ेगा। बांध चलिया सिर भार। जिस प्रक्रिया को हमने साकार रूप दिया, रुपयों का, पैसों का, जमीन जायदाद का, या राजनीतिक मामले में सत्ता का, पसारा तो हो गया बहुत ज्यादा, लोगों से संपर्क भी बढ़ गया, लेकिन दुख और चिंता कितनी बढ़ गई, ये विचार करो। सुखी नहीं है आदमी। ये ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों चंचलता बढ़ती है, चिंता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। इसके अलावा क्या है? तो महाराज श्री इस वास्ते कहते हैं कि ज्यादा प्रवृत्ति में पड़ोगे तो भजन नहीं होगा। दरिया साहब का कहना ये, राम राम होगा नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। जिस सुख के लिए हमने संग्रह किया, वो संग्रह यहीं रह जाएगा और जीव को अकेला जाना पड़ेगा। तो महाराज श्री कह रहे हैं आगे, दरिया गर्बन कीजिए, झूठा तन के काज, काल खड़ो सिर ऊपरे, निश दिन करे अकाज। बहुत बढ़िया बात की। दरिया गर्बन कीजिए, झूठा तन के काज। ये शरीर झूठा है, क्या अहंकार करता है इस सुंदरता का, इस छवि का, इस जवानी का। जो दीवानी है ये, इस शरीर का क्या है? अंदर हाड़ मांस और खून के अलावा कुछ नहीं। किसका गर्भ करोगे? दरिया गर्बन कीजिए, झूठा तन के काज, काल खड़ो सिर ऊपरे। काल मृत्यु खड़ी और निश दिन करे आकाश। निश दिन अकार्य की ओर जा रही है, दुख की ओर ले जा रही है, बेचैनी की ओर ले जा रही है। महाराज सिर कहते हैं, तीन लोग छवदा भवन,
वो तीन लोग छवदा भवन, तो राव रंक सुल्तान है। तीन लोग छवदा भवन, रंक सुल्तान है। दरिया बंचे को नहीं, सब जमरे को खान है। दरिया बंचे कोई नहीं, सब झमरे को खान है। राम ही राम राम है, राम ही राम राम है। बोलो राम ही राम राम है, राम ही राम राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु राम है। ऋण जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है। जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है। इस श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम है। प्रणाम है। दरिया साहब इस मर्त्य शरीर के विषय में, मर्त्य शरीर के मंथन में निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, क्योंकि शरीर मरने वाला है, कि दरिया गर्भ न कीजिए झूठा तनके का। ये शरीर झूठा है, क्या अभिमान करता है। काल खड़ो श्री ऊपरे, निष्दिन करे आकाश। निष्दिन रात दिन आकाश कर रहा है। तन झूठा है, इसलिए क्षणिक शरीर, नाशवान शरीर, परिवर्तित शरीर, उतार चढ़ाव शरीर, ऐसे शरीर का क्या अंकार करोगे। बालपना, चढ़ती हुई जवानी, बढ़ता हुआ बूढ़ापा और बर्बाद हुआ शरीर, ये है शरीर की स्थिति। इसलिए इस शरीर को लेकर के अभिमान मत करो, ये कह रहा है महाराज श्री। नहीं तो सुंदरता के बारे में, न जवानी के बारे में, न बेभव के बारे में, न और अन्य किसी तथ्य के बारे में। झूठा है, झूठा है, झूठा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा सी कहते हैं, जो दिखने वाला जो दृश्य है ये सब झूठा है। जो दिखे छो बिन से सही, जो दिखे छो बिन से सही, माया तना मना
जिन दरिया थिर है सदा, थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण, जो दिखे सो बिन से सही। बोलो राम। जिन आंखों से दृश्य दिख रहे हैं, ये धरती, आकाश, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, सब में बदलाव और सबकी मृत्यु। 3 लोग 14 भवन जो आगे हैं, सारे भवन मृत्यु के मुख में बैठा हुआ। 3 लोग 14 भवन, यही लोग स्वर्ग लोग, पाताल लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, स्वर्ग लोग, मेर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये सारे लोग। माया तना मंडान, ये माया का मंडान है। माया दूर हुई, मंडान समझ में आ जाता है, और मंडान खत्म, फिर कोई संबंध नहीं मंडान से, तो फिर सुखी। माया का मंडान किया हुआ है भाई, इसको समझना जरूरी है। इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। एक राजा थे, शिकार करने के लिए गए। शिकार में अपने साथियों से बिछड़ गए, मंत्री महोदय इत्यादि से। विचार किया कहाँ जाएं, कौन सी दिशा है, उत्तर में जाना है या पूर्व में जाना है। इस ये भूल भुलैया, दिशा सुल जिसे कहते हैं, ये हो गया दिग्भ्रम जिसे कहते हैं। लेकिन देखा कि चलना ही ठीक है। इतने में एक बहुत ही सुंदर युवती दिखाई दी, रात्रि का समय था। युवती इतनी सुंदर थी, वो नौजवान, जो उनकी वाइफ महारानी है, वो भी उनके सामने कुछ नहीं, दासी जैसी लगती। राजा ने विचार किया, इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी, ये कौन है। विचार किया, इतने में वो पहले बोल गई कि राजन तुम क्या चाहते हो। राजा ने कहा मैं तुमको चाहता हूं। सेट हो गया। तो वो कहती है कि आप मुझे कुछ नहीं कहोगे और मैं मेरी मर्जी से रहूंगी, आपके अधीन नहीं रहूंगी, मैं आपको अधीन करूंगी। राजा ने हाँ भर ली, कोई बात नहीं, इतनी सुंदर है तुम्हारा अधीन, तो मैं मुझे रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक, आजा घोड़ा पर बैठ जा। घोड़े पर बैठा दिया उनको। राजा उसको लेकर के राजमहल में आया। कुछ समय पास हुआ। एक दिन उसने कहा कि मैं माया जान दर्शना करती हूं, तुम चिंता मत करना हो। उसने क्या किया, हजारों राजा बन गए, हजारों राजा बना दिया। एक जैसा, एक रूप, रंग, कोई फर्क नहीं। पाकशाला का अध्यक्ष, भोजन बनाने वाला, जो राजा के लिए भोजन अलग बनता था, कि राजा महाराजा है ना, हम लोग हैं, तो कोई भी कटुतावश या ईर्ष्यावश अथवा प्रलोभनवश भी ये सत्ता हमको मिल जावे, गादी हमको मिल जावे, धोखा कर सकते हैं। ये निश्चित बात मुझे मालूम है, कहना नहीं चाहता, सभा में अच्छा नहीं रहता है, ऐसे धोखा होता है। तो पाकशाला का वो जो था रसोई भोजन बनाने वाला, विचार किया टाइम हो गया है, तो राजा साहब को मैं बुलाऊं और भोजन करूं। उनका एक भोजन कक्ष बना हुआ ही था। तो वो गया, आगे देख तो राजा ही राजा, एक रूप, एक रंग, एक आकार, बहुत चक्का रह गया वो भी। विचार किया अरे ये क्या तमाशा है, वो एक हो तो क्यों, मैं किसको कहूं, कौन सा असली है।
वो बेचारा समझ नहीं पाया। आ गया वापिस, आकर के मंत्री महोदय से बात की कि ऐसे ऐसे तमाशा है, वो तो देखो आप चलो। अब आया मंत्री राजा का, मंत्री भी देख रहे, उनका हाथ पैर नाक कान बराबर। मंत्री भी विचार में पड़ गया, असली कौन है। धीरे धीरे मंत्री ने विचारों से मंथन करके और निष्कर्ष निकाला कि हाँ, ये उदासीन जो बैठे हुए हैं, उदासी है मन में, ये असली राजा है। इनके सामने कितने राजा 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 कर दिए, वो तो बेचारा दुख पाएगा। अब जैसे मेरा राम है, मेरे जैसे बहुत हो जाओ तो मैं तो दुख ही पाऊंगा, क्या करेगा, दुख पाना पड़ेगा कि भाई महाराज ही महाराज हो गए। किस कौन सा महाराज सत्य है और कौन सा सत्य। तो मंत्री ने देखा कि ये है, तो मंत्री को बात समझ में आ गई, तांत्रिक को बुलाया। राजा का जो सुंदर राजमहल था, बड़ा ही देखने लायक, बड़ा ही सुंदर सटीक था वो। मंत्री ने क्या किया, उस महल के चारों तरफ माया नाशक मंत्र का अभिमंत्रित करके और उस रेखा निकाल दी। तो बोले साहब रसोई का टाइम हो गया, आप भोजन करें। अब जितने ही जो राजा, असली जो राजा था, जो मुंह उदासीन था, उनको तो लेकर के मेल में लग गया। अब जितने भी आए, गेट के पास में आवे गोविंदाई नमो में खत्म, गेट के पास में आवे वही खत्म, वो या जो आवे वही खत्म, नष्ट हो जाए। माया नाशक रेखा से सबको खत्म कर दिया, एक राजा रह गया असली जो था। तो इसी प्रकार से सूर्य, आप देखो, सूर्य को अनंत सूर्य करना तो 1000 बर्तन रख दो पानी से भर करके तो 1000 सूर्य दिखेंगे। 100 करोगे तो 100 दिखेंगे, 100 बर्तन में पानी भरोगे तो 100 दिखेंगे। सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही आत्मा एक है, और आत्मा का जो प्रतिबिंब जो है वो अनंत है, इसलिए जीव की गति नहीं होती। हम भ्रम से भ्रमित हो रहे हैं। एक को हम बहुत श्याम परमात्मा ने कहा मैं एक हो जाऊं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये चिदाभास जो है, चित्त का भास जो हो रहा है, जैसे रस्सी में सर्प का भास है, सीपी में चांदी का भास है, तो वो चांदी तो है नहीं। ऐसे इसको समझने से धीरे 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 हमारे जो भिन्नताएं हैं, अनंतताएं हैं, अनंत है, वो अनंतता खत्म हो जाएगी और एक ही रह जाएगा, एक ईश्वर। एको एक सकल घट भीतर, एको एक कहाएगा। दो एक भे तो दो जग जासी, होकर भूत बिलाइंदा। बोलो राम। तभी तो हमारे महापुरुषों ने कहा, एक कहूं तो दो ये है, दो ये कहूं तो एक। दादू यूं हैरान है, ज्यों है त्यों ही दे। दादू साहब ने भी कहा, जीव और ब्रह्म यदि हम इनकी व्याख्या करते हैं, जीव अलग है, शिव मन परमात्मा, परमात्मा अलग है। और जीव में जब ब्रह्म भाव पैदा हो जाता तो जीव भी ब्रह्म बन जाता, तो फिर दोनों में एक हो गया। जब तक जीव भाव है, परमात्मा है, परमात्मा अलग और जीव अलग रहेगा। साधना करते करते हमारा ब्रह्म भाव प्राप्त अनुभव में आ जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर दो में एक ही हो जाते हैं, दो रहते नहीं। तो प्रतिबिंबित का मतलब यही है। तो महाराज श्री कहते हैं, हाँ
तो फिर वो असली राजा जो है दुख से छुटकारा प्राप्त किया। फिर मंत्री महोदय ने कहा कि आपने कोई यक्षिणी धारण रखी है क्या? यक्षिणी धारण करके रखी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ये तो मेरे ही बीज बोए हुए हैं, ये बीज ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान हो जावे ना, सत्संग से ज्ञान होता है। ज्ञान से 50% तो हम ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। 50% साधना भजन करके जीव का भला कर सकते हैं। इसलिए जय हो। सत्संग की महिमा है। सत्संग में समझेंगे, बार बार हम विचार मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि भाई आज महाराज ने क्या कहा, आज क्या विषय था, उसका उद्देश्य क्या था, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, हम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो अपना ही हित है, मानेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। यो राजा रोने लग गया, गदगद हो गया। मंत्री महोदय को शाबाशी दी। तो मंत्री कौन है? गुरु है, मंत्री है। राजा कौन है? जीव। मंत्री गुरु है। मंत्री ने ठीक किया राजा को। तो गुरु जीव को ठीक करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। इसलिए गुरु, गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, तम सोमा ज्योतिर्गमये, मृत्युर्मा अमृतम गमये। तमो गुण को छुड़ा करके सतो गुण की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से छुड़ा करके अमृता की ओर ले जाते हैं। ऐसे सदगुरु, इसलिए गुरु हुआ उनका नाम। तो महाराज श्री कहते हैं, दिखे शोभिन से सही माया तना मंडा, जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द निर्वाण। राम शब्द निर्वाण है, सकल काल को काल, सब कालों का काल। मृत्यु की भी महामृत्यु है। कौन? राम का नाम बचाता है मृत्यु से। जन दरिया भज लीजिए, पूर्ण ब्रह्म ने का। कितनी बढ़िया महाराज श्री दरिया साहब बात कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। खंड नहीं अखंड, जन्म मरण से रहित है। खंडे नहीं अखंड, जन दरिया भज राम जी, जान रची ब्रह्मंड। ऐसा ये राम। इसलिए संत कहते हैं भजन करो। भजन करेंगे तो फिर अंतकरण पवित्र होगा। पवित्र अंतकरण में ये बात ठहरने लगेगी, जीवन में काम में आने लगेगी। अभी जीवन में काम में नहीं आती, सुनते तो हैं, पर धीरे धीरे बार बार अभ्यास तो कौनते ये विराग्यण च गृह्यते, गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास करे बार बार। हाँ, अरे बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे, बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। सन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए प्राण परिंदा
रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे ओ भज रामो रामो रे पगला भज रामो रामो रे भज रामो ही रामो रे पगला भज रामो ही रामो रे ये दुनिया कैसी है झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे आज रुखे कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे आज रुके गन चले वाला जोगी वाला तेरा रे भेद भाव को छोड़ दे बंदे मत कर तू पर निंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे तन पिंजरे को छोड़ कहीं तू जाए प्राण परिंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज रामो रामो रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे राम रे राम भज रामो ही राम रे भज रामो ही रामो रे भज रामो ही रामो रे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे भज रामो रामो ही पगले भज राम
जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिंसा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिंसा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी है झूठ जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे से छोड़ कहीं उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज रामो ही राम रे पगले, भज रामो ही राम रे। भज रामो ही रामो पगले, भज रामो ही रामो रे। चादर को बड़े जुगत से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जुगत से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहर विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहर विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को झूठ कपट से मत कर तू अब गंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज रामो ही राम रे पगले, भज रामो ही राम रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे
लगेगी तो दिन लगेगी, दिन दिन धन्य धन्य धन्य। भजन करने से बेड़ा पार होगा। भजो अंतकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतकरण में फिर सत्संग की बात बैठेगी। इसलिए मैं तो कहता हूं 50% तो जजमेंट हो जाता लाइफ का वैसे ही, सत्संग मात्र से। 50% नाम जाप करने से 100% वे काम अपना भी 100% सही, बस बेड़ा पार। इसलिए सोचो समझो, चिंतन करो, ज्यादा नाम जाप करो, अपना आप सब ठीक होता फिर धीरे धीरे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, आज रुके कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे। जोगी आता है रोटी के लिए, घर घर घूमता है, जोगी वाला फेरा है। जोगी किसी के घर थोड़ा ही रहता है। ऐसे हम ये कोई घर मान बैठे हैं यहाँ मृत्यु लोग में, हमारा घर कहाँ है? बडेरे वो भी कहते थे हमारा घर है, दादा कहते थे, परदादा कहते थे घर हमारा है। आज हम कह रहे हैं घर हमारा है, कल हमारे बाद में और कोई दूसरा बैठा वो कहता घर हमारा है। अब किसका घर है पता नहीं। पक्षी आकर के बैठता वो कहता घर, चिड़िया कहती घोंसला मेरा है, बिल्ली आकर के दौड़ती है घर मेरा, ये भी मैं ही रहूंगी कोने में। इतने में कबूतर आता कहता मैं भी यहाँ पे माला बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। तो किसका घर है? किसी का नहीं, परमात्मा का है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं ऐसा जो भगवान नाम है जन्म मरण से रहित है, खंडे नहीं अखंड, जन्म मरण सुरहित है, खंडे नहीं अखंड। भज राम जी जिन रचो ब्रह्मंड दरिया, भज राम जी जिने रचो ब्रह्मंड, जन्म मरण सो रहित है। बोलो राम। जहाँ न जन्म है न मरण है, ऐसा ये राम है। खंडे नहीं अखंड है, कभी टुकड़ा नहीं होता राम का। अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, सदा है, सर्वदा है, हरदम वही। इसलिए जिन्हें बचोर दरिया भज राम जी का भजन कर। जिसने ब्रह्मांड बनाया, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक नहीं, ऐसा जो ईश्वर है वो हमारे पापों का नाश करेगा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजता मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। किसी का नाम है हरि हरि, किसी का नाम है गोविंद, गोविंद भगवान हुए, गोविंद गोविंद गोविंद, राम राम राम। तो राम जी क्या करते हैं? हरि 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 हरि, उसका नाम लेते हैं। कबीरा माला ना जपो और मुख से रटून राम, मेरा भजन हरि करे मैं पाहूं विश्राम। भगवत्तावेश हो जाता है, जैसे भूतावेश होता ना, किसी में शरीर में भूत घुसता है, भूत का आवेश, उसको होश नहीं रहता कि भूत ही रहता फिर वो। ऐसे ही साधना करते 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 रामा आवेश हमारे हृदय में आता है, और हम है ही नहीं, वो एक ही है। कबीरा माला नहीं फेरूं मुख से रटूं राम, इसका मतलब ये हुआ मेरा भजन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। जन्म मरण
बड़ा मोटा रोग है, बड़ा रोग। जामन मरण रोग है मोटा, सतगुरु बिना ज्ञान सब खोटा। मृत्यु और जन्म भाई ये बहुत दुख देने वाले हैं। प्रसव काल में मृत्यु का, बच्चे का जैसे जन्म हो रहा है और पेट से वो बाहर आ रहा है, बॉर्डर पर आता है तो वो मरने लगता है कि अब तो मेरी मौत है, बस वो कुछ नहीं समझता, बेहोश है, मूर्छित है वो। ऐसे ही मृत्यु की बॉर्डर पर जाते हैं अपन लोग, भी मौत होने वाली है। ऐसी स्थिति में शनिपात आ जाता है। शनिपात किसे कहते हैं? कपवात पित्त, ये तीन जो है दूषित हो जाते, एकदम छूट जाता है, श्वास निकल करके विमान आएगा, विमान में बैठ जाता है और अम्र लोग में बेकुंठ में चला जाता है। या कोई सीधा ही किसी योनि में जाना है तो सीधा ही उनका अंतिम चिंतन होगा, वैसे उसकी योनि मिल जाएगी। अंतिम चिंतन राम का होगा तो राम में मिल जाएगा। जैसे नदियां सागर में मिलती है वैसे अंतिम समय। तो अब अंतिम समय में अच्छी बात हमारे जीवन में हो, राम नाम हमारे जीवन में आवे तो हमारी गति हो सकेगी। लेकिन अंतिम में कब आएगी? जब बाहर, अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में भजन करेंगे, सदगुरु का आशा लेकर के उनका सानिध्य पाकर के साधना करेंगे तो वर्तमान में करेंगे तो अंत समय में वही चीज हमारे सामने आएगी। वर्तमान काल में हमारा क्या चिंतन है, क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, ये बहुत काम करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्यते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं इसलिए सब समय में तू मेरा स्मरण करेगा तो अर्जुन मैं अंत समय में तेरे पास आऊंगा और तेरा स्मरण करता हुआ आऊंगा और तुझे मैं गोलोक में लेके चला जाऊंगा। तो अंत समय में भगवान आते हैं। अरे आदमी एक घर का लोटा पानी पीता है तो वो भी एक उनका ऋणी मानता कि मैं ऋणी हूं, तू मर जाता प्यासा था। वो आपको मालूम होगा केदारनाथ में पानी जिस समय में ये हादसा हुआ था और पीने के लिए पानी नहीं था तो पानी की बोतल को 500 रुपये तक देने को तैयार हो रहे थे, लेकिन पानी की बोतल नहीं मिल रही थी। एक बोतल 1 लीटर पानी और 500 रुपये। कुछ जो व्यक्ति आए यहाँ पे उन्होंने बताया था। जो 5 रुपये में आती, 12 रुपया 15 रुपया समझो, जिनका 500 रुपये के देने के बावजूद भी पानी की बोतल नहीं दी कि 1000 देवो तो 1000 देना पड़ा। 1000 रुपये की 1 लीटर पानी, पानी था नहीं, करे क्या? तो वो हादसा हुआ वहां पे भयंकर। कितने लोग मरे भगवान जाने, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ऐसी गति थी। अब उस समय में उन लोगों के मन में क्या था, वैसे योनि मिलेगी। योनि की बात कर रहे हैं तो भयभीत हो जाता आदमी, बचने की कोशिश करता है, फिर भी बचना हाथ की बात नहीं, क्योंकि प्रारब्ध है जीव के साथ में। जैसे प्रारब्ध किया है वैसे उनकी गति होती है। तो सब समय में हम स्मरण करेंगे तो परमात्मा लेने के लिए आएंगे। और उस समय में मैंने सुना एक व्यक्ति से कि भयंकर बाढ़ आ रही थी और लोग मेरे देखते देखते ही पानी में जा रहे, बचाओ बचाओ ऐसे कह रहे थे। तो उसने भगवान के नाम का जाप किया। उसको निश्चय हो गया कि मरना तो निश्चित है। तो राम 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 ऐसे जोर से करने लगा। वो एक शिला आई, बड़ी भारी मोटी, ट्रक है ना, ट्रक जितनी लंबी और चौड़ी भी उससे आधी समझ लो। शिला आकर के उसके सामने ऐसा हुआ। पास में पहाड़ था, वो शिला पर सड़ गया। शिला पर सड़ कर पहाड़ पर सड़ गया और बच गया।
परमात्मा को बचाना, हम हरदम भजन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा। आया कि नहीं आया? राम राम किया उसने, हाय मरूर है बच्चा, और कौन बचाएगा? दूसरों की आशा करने में क्या फायदा? आशा राम जी की करें तो राम जी आए, अब बचा दिया, उसकी रक्षा हो गई। शायद वो मूंडवा गांव का ही होगा, पता नहीं कौन गांव, याद नहीं आ रहा मुझे भी, था वो। इस वास्ते जन्म मरण से रहित हर खंडे नहीं अखंड, जन दरिया भज राम जी जिने रची ब्रह्मांड। सकल आदि सबके परे, हे अविनाशी धाम। सकल आदि सबके परे, अविनाशी धाम। दरिया उपजे ना खपे, ब्रह्म स्वरूपी राम। सकल आदि सबके परे, हे अविनाशी धाम। सबके परे है वो। दरिया उपजे न खपे, नहीं तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। ब्रह्म स्वरूपी राम, ऐसा जो राम है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म राम में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो चेतावनी का है और बड़ा ही मार के का है, जीव को चेताने वाला है। इससे कोई चेत जाए, मन ही मन में चेत जाओ, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। चेतो, मारवाड़ी में कहते नहीं कहते सन, चेतो कौन नहीं कहीं रहे, चेतो आयो कौन था ना, चेतो चित सचेतो बनता है। तो चेतना का मतलब सावधान होना, भजन करना, यही है। समय हो गया है, ईश्वरी शब्दों को यहाँ पर विराम देते हैं।